कुड़ी, हाँ बा। तेरे खाली दिमाग में क्या चल रहा है बेटा? कुछ नहीं बा, मैं दादी सास के लिए चाय बना के लेके आती हूँ। रुक जा भैरवी, चाय तो अब ये जन्म जली कामचोर और कंगाल की बेटी। हाँ, कंगाल की बेटी भावना ही बनाएगी। कहा बाबा? हाँ बा। क्या बा? अरे यहाँ आपको यहाँ लाना नहीं चाहिए था वसंत। इंसानी शोक सभा को आपने शादी बना दी। इससे पहले हम में से कोई शोक सभा में गया था? लेकिन पापा, उसको शोक सभा क्यों कहते हैं? वहाँ तो कोई अपना एक भी शौक पूरा नहीं कर रहा था। ना ही एक्टिंग करने का शौक, ना ही डांसिंग का शौक। बस चुप चुप बैठे हुए थे और कोई कोई तो रो भी रहा था। नहीं हेमंत, लॉजिकली उसे शोक सभा नहीं, उसे शौक सभा कहते हैं। यानी सबको सदमा। सब वहाँ पे शौक में थे ना? शौक? हाँ। कौन सा वाला? स्त्री का शौक या टीवी की स्विच चालू करने का शौक? वाह 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 वाह। एडिसन और आइंस्टाइन गप्पे मार रहे, डिस्कशन चल रहा है। अरे शौक नहीं होता, वो शोक होता है। शोक, शोक मतलब दुख व्यक्त करने की इंसानों वाली सभा, जिसमें वो इंसान फोटो लगाते हैं और फिर अपना दुख व्यक्त करते हैं। ये इतना अच्छा ऐसा। इस गेंडे को तो अक्ल है नहीं। तू मुंह ही खोल मत ना। जब खोलता तो उसके लिए मुंह खोलता है, गेंडा कहीं का। तू लेकर आए इसे हम लोग। आओ आओ, क्या दबदब कर रहा है? ये देखो गोरिल्ला हो गया अभी गेंडे का। आप तो शांति रखिए ना वसंत। कर रहा है। पापा, वो देखिए, हम सब की भी शौक सभा। अरे कहाँ जा रहा है? ये ऐसे वाली फोटो किसने लगाई मेरी? जिस किसी ने भी लगाई है, उसके पास अच्छी वाली फोटो नहीं थी। ओए गेंडम्मा, पढ़ो क्या लिखा है। फरार। नीचे देखो, खबर देने वाले को ₹50,000 का इनाम। संपर्क चंपक नगर पुलिस स्टेशन। चुप रहो। भाइयों और बहनों, आइए 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 आइए, देखिए मेरा नाम हेमंत है। हेमंत, देखिए मेरी फोटो लगी हुई है। चारों तरफ मेरी फोटो। यहाँ पे देख क्या लिखा है, खबर देने वाले को ₹50,000 का इनाम। हाँ पापा, इसीलिए तो मैं खबर दे रहा हूँ, ताकि ये ₹50,000 मुझे मिल जाए। भाइयों और बहनों, अरे भैया पुलिस आ गई। चुप बैठ जा, नीचे उतर। शरद, हाँ, 2 दलों में बचा। शरद मेरे साथ भागो। अच्छा, इस गेंडे को उतारो और भागो तुम। चलो भागो। ये तो घोटाला फैमिली है। हवलदार, पकड़ो इनको। रुको शरद, रुक। क्या हुआ? वो देख गेंडा। चल उतर, चल पुलिस स्टेशन चल। पहले मेरे ₹50,000 लाइए। क्या? क्या करूं? किसी का फोन लेके भावना आंटी को फोन करती हूँ। जल्दी उतर नीचे। पहले मेरे चल। ₹50,000 लाइए। अरे वाह, तेरे चाचा और पापा भी आ गए। अब तो 3 ₹50,000 मिलेंगे। लेकिन मम्मी तो नहीं है, वरना 4 ₹50,000 मिलते, है ना पापा? मैं तेरा खून पी जाऊंगी, ग्लास अपने घर से मैं लाऊंगी।
हाँ बा। ये ले साड़ी पकड़। हाँ देख 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 साड़ी लेकर आई हूँ मैं तेरे लिए। अरे वाह, साड़ी किस लिए बा? जेल में पहनने के लिए। आज तो तुझे खूंखार कैदियों के बदले में एक्सचेंज करके जेल भेज कर ही रहूंगी मैं। क्या? हाँ, मैंने पुलिस में फोन भी कर दिया है, वो आती ही होगी तुझे ले जाने के लिए। लेकिन क्यों बा? मेरा गुनाह क्या है? ये देख, ये क्या सब्जी बनाई है तूने? आलू मटर और केले की भरी हुई सब्जी। ये देख, मटर तूने छिलके के साथ डाल दिए पूरे के पूरे सब्जी में। हाँ? तो ऐसा ही तो करने को कहा था आपने बा। मैंने कहा था ऐसा करने के लिए। हाँ? आप ही तो बोली थी कि आलू मटर की भरेली सब्जी बना और इसमें केले भी डालना और हाथ चकुड़ी सब्जी छिलके के साथ बनाना। अरे डोबी, बुद्धि वगरनी। मेरे कहने का मतलब था कि केले छिलके के साथ डालना, मटर नहीं। फिर से वही गलती बा। बाद में मतलब समझाने बैठी है आप। अरे डपोड़, माना मैंने तुझे मतलब बाद में समझाया, मेरी गलती मैंने माना। अरे पर तुझे बुद्धि नहीं है? कोई मटर छिलके के साथ डालता है सब्जी में? हाँ हाँ, मेरी बहन कल्याणी तो प्याज भी छिलके के साथ पकाती है पूरे के पूरे, ताकि आग से आंसू ना निकले बा। तेरे किटे था। तो उसे भी जेल भेजूंगी। तू रुक, अभी पुलिस आती ही होगी। बाबा, एक और काल कोठरी बुक करना जेल में कल्याणी के लिए। एक्सक्यूज मी। ओ माँ! पुलिस आ भी गई। पुलिस भैया, प्लीज मुझे गिरफ्तार मत कीजिए, प्लीज। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और एक नासमझ सास भी है। प्लीज भैया, देखिए मैं प्लीज मैं आपके पैर पड़ती हूँ, प्लीज। उठिए आप, उठिए प्लीज। देखिए मैं आपको गिरफ्तार करने नहीं आया हूँ, मैं मिस्टर मुरलीधर ओझा की तलाश में आया हूँ। क्या आपको पता है वो कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता कि काका मुरली को कहाँ छुपाया है हमारे घर में। क्या मतलब आपको पता है कि वो कहाँ छुपे हैं आपके घर में? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है। अगर आप मुझे नहीं बताओगी कि मिस्टर ओझा कहाँ छुपे हुए हैं, तो मुझे आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। जन्मजली, कामचोर, कंगाल की बेटी, तू भैरवी को क्यों कोस रही है? तूने ही उसे ठीक से नहीं बताया, इसीलिए उसने सब्जी में मटर छिलकों के साथ डाल दिए। अंधाधुंध की साहबी और घटा टोप को राज। ओ मारवाड़ी सासू माँ, आपको भी भैरवी के साथ जेल में डाल दूंगी। ओ राजस्थानी नट सम्राट, अब ये रूप में सेटल क्या हो गए हैं? चुपचाप बैठे रहिए ना। अरे वो लाजो काकी कहीं बोलो ना। तो जैसे ही भैरवी को आते हुए देखते हैं, धड़ाधड़ नई नई कहानियां बनाना शुरू कर देते हैं। आपने और एक कहानी बनाई पापा। वकील बाबू की मदद से मैं जेल तोड़ के भाग गई। फिर टट्टू पर बैठकर मैं और वकील साहब निकल पड़े। वकील बाबू को जंगल में मगरमच्छ खा गया। हैं? चुप कर जन्मजली। और मैं अबला नारी डाकू बन गई, डाकू रानी नर्मदा। और मुझे फिर से पकड़ने के लिए पुलिस आ गई। माजी, भद्रेश, सच में पुलिस आ गई। दिख रहा है, चुप रहो। साथ में डेंजर की साइन भी है, एक खोपड़ी दो हड्डी। सासुगिरी कीजिए। सासुगिरी। हाँ माँ जी। इंस्पेक्टर साहब,
बदकिस्मती से बेवकूफियां करना गुनाह नहीं माना जाता, वरना इस करमजली को कोड़े मार मार के चलिए अंदर चलिए, वो दवाई का टाइम हो गया इनका। हाँ? जाओ जाओ। रुको। रवि, क्या यही है? हाँ। यही है कि कौन? ये तो भावना भाभी की सास है। हाँ हाँ, आज ही मिली मुझे, जंगल में। मार्केट से मिली अब्बा मुझे। अब भीख मांग रही थी, भूल गई? हाँ ना, मैं तो डाकू हूं ना। इंस्पेक्टर साहब, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, बैठिए। वो बुढ़ी हो गई है ना, तो थोड़ी सठिया गई है। देखा इंस्पेक्टर साहब, देखा आपने? ये लोग कितने भोले हैं। काका बुल्ली ने तो सबको यकीन दिला दिया कि वो नर्मदा मासी है। नहीं नहीं, अबे सुन चपड़ी। भैरू, ऐसी बात अरे नहीं चपड़ी है। सुन। जबकि सिर्फ मैं पहचान गई थी कि ये तो काका मुरली है। मिस्टर ओझा, यू आर अंडर अरेस्ट। क्या बोल रहे हो इंस्पेक्टर साहब? मैं तो इनका सास हूँ। देखा माँ, देखा। अब धोखा खा गई थी ना? धोखा तो मैं खा गई, तुझे समझदार समझ के इस घर की बहू बनाने में। तो बराबर। हेलो, अरे हाँ हाँ पहुंच जाएगा, हम खुद फोन किए हैं उसको, चला जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है? हाँ चलो रखो, बाय। भाई साहब, अरे फ्रूट ले लो बहन जी, तरबूज है, पपीता है, संतरा है, केला है, भाई सब। साहब, मुझे फोन चाहिए। अरे फ्रूट की दुकान है, कोनो मोबाइल की थोड़ी है। मुझे मुझे ये आपका फोन चाहिए, अर्जेंट कॉल करना है। हमारे मोबाइल से? प्लीज भैया जी, इमरजेंसी है। हाँ ये लीजिए। मेरे पास पैसे नहीं है। कोनो बात नहीं, कोनो बात नहीं। थैंक यू। चुप रहे, एकदम चुप। तेरी वजह से पुलिस मुरली भाई को पकड़ के लेकर गई, जबकि तुझे लेकर जाना चाहिए था। अगर असली गुल्लू भाई का पता नहीं चला तो वो मुरली भाई को। भावना काकी, घोटाला फैमिली का कहीं कोई अता पता नहीं है। एक नंबर की घनचक्कर फैमिली है, किसी के पास एक मोबाइल फोन तक नहीं है। Can you imagine? हाँ तो है ना, उनके बाजू वाले के मोबाइल पे फोन करके बोलो कि हेलो भैया, आपके बाजू वाले घोटाला को फोन दीजिए ना। अरे तू चुप रहने घोटाला पुत्री। मोबाइल फोन में बाजू वाले का केयर ऑफ नंबर नहीं होता है डफोड़। भावना काकी, अगर उन्होंने असली गुलूबा का पता ढूंढ के नहीं निकाला ना, तो पापा को काला पानी की सजा हो सकती है। अरे बे उठा ना। हाँ। हेलो हेलो भैरवी, मैं वर्षा बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। भावना आंटी को फोन दो प्लीज। हाँ। चुप रहे, बिल्कुल चुप। चुप रहने को कहा ना तुझे। तो बराबर, मुझे चुप रहने को बोला है, तो आप मुझसे बात कीजिए। भैरवी प्लीज भावना आंटी से बात कराओ मेरी। मानव, हाँ? तेरे घर कई घोटालों का किसी का फोन आया था बेटा? नहीं, ऐसा तो कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। भैरवी 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 सुनो, प्लीज प्लीज मेरी बात करवाओ भावना आंटी से। कराती हूँ। चुप, एकदम चुप। जिस किसी का भी फोन है उसके साथ बात कर और उसका दिमाग खा, मेरा मत खा। मुझे आपका दिमाग खाने को बोला है। भैरवी भैरवी जिद करो, कहो कि वर्षा भाभी है फोन पे, वर्षा भाभी, ऐसे चिल्लाओ। हाँ। हाँ
पागल, तुझे समझ में नहीं आता है? भावना, आपने सुना नहीं वो क्या बोल रही है फोन पे? वर्षा है, वर्षा। लो फोन लो। हेलो, मैं ना वर्षा बोल रही हूँ। हाँ। सुनो, गुलूबा का कोई आता पता नहीं है, लेकिन बसंत, शरद, हेमंत फिर से गिरफ्तार हो गए। ओह माय गॉड, ये सब क्या हो रहा है? मुझे लगता है ऐना, रसीला ने जो गुलूबा की भतीजी की शादी का एड्रेस दिया था ना, वो गलत है। तुम एक काम करो ऐना, रसीला को फोन करो और गुलूबा कहाँ आने वाला है उसका असली पता ढूंढने की कोशिश करो। हाँ वर्षा भाभी, मैं फोन लगाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आप एक काम करिए, जब तक ये मामला थोड़ा ठंडा नहीं हो जाता, आप लोग ना कहीं गायब हो जाइए, अंडरग्राउंड हो जाइए। अंडरग्राउंड? हाँ। ऐना, मैं जमीन में कैसे घुस सकती हूँ? ओह माय गॉड, आई डोंट बिलीव दिस वर्षा भाभी। मैं लिटरली जमीन खोदकर नीचे घुसने की बात नहीं कर रही हूँ। मुंबई में कोई रिश्तेदार तो होंगे ना आपके? पता नहीं। आपको पता नहीं? पता नहीं पता है। ऐना, मैं ढूंढ लूंगी किसी को। मैं चुप जाऊंगी, तुम मेरी टेंशन मत लो। तुम किसी भी तरह बसंत, हेमंत, शरद और खास करके ओझा अंकल को बचाओ प्लीज। वो बहुत बड़ी मुसीबत में है ना, प्लीज। मैं जानती हूँ वर्षा भाभी, मैं कोशिश करूंगी। ओके हाँ। आप फोन रखिए और हाँ प्लीज कांटेक्ट में रहिएगा। ओके हाँ, थैंक यू भैया। मैं कहाँ गायब हो जाऊँ? अब वो नहीं पता। नहीं, मैं आपसे बात नहीं करती। मानव, हमें किसी भी तरह रसीला के जरिए गुलूबा कहाँ जाने वाला होगा और पता लगाना होगा, और कुछ भी करके असली गुलूबा को ढूंढ निकालना होगा। ओके ओके। सर, नरेंद्र, प्रिया, कड़ी नजर रखना इन चारों पर, और खास करके इस गुलवा पर। पापा, इन पे खास नजर और हम पे शादी वाली। ये तो क्लीन पारसी लेडी है। पारसी लेडी बोला बोला गिरना बोला। पारसी लेडी क्या होता है? क्लीन पार्शियलिटी होती है ना सर। पार्शियलिटी, पारसी लेडी तो वो हैप्पी होम सोसाइटी में जो मिसेस गुलशन वाडिया रहती है ना, वो जैसे बोलती है ना, मारे मारा जमशेद तुम्हारी जेबी आंटी ने पण शेड से, वो ऐसा जो बोलती है ना, वो होती है पारसी लेडी। ये करके क्या देख रहा है? इसको तो कल कंफर्म काला पानी की सजा होगी। हाँ हाँ, वेरी गुड। इसको नहीं, आपको। भैया, इंस्पेक्टर साहब, ये काला पानी की सजा आखिर होती क्या है, बताइए तो सही। काला खट्टा नहीं होता है, ये तो आपने बता दिया है। तो हाँ, और गटर का काला पानी नहाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, ऐसा भी आपने बताया था। तो अरे झालर परिवार, काला पानी की सजा मतलब किसी बंजर टापू पे काल कोठरी में पत्थर तोड़ने की सजा, जो कल अदालत मारे को सुनाने वाली है। घोटाला माना कि थारा इरादा गलत नहीं था, पर थारी बात मानकर गुल्लूबा बनकर सरहद पार करके मैं कहां फंस गया हूं, देखो। हाँ हाँ रोनी, क्या? हाय हाय, क्या बात कर रहे हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है। मानव, पुलिस ने इस केस को सुपर फास्ट ट्रैक में डाल के स्पेशल कोर्ट में दर्ज किया है और कल से सुनवाई है। मुबारक हो, बधाई हो, भगवान ने मेरी सुन ली। चकुड़ी, तूने भगवान से ऐसी प्रार्थना की थी? हाँ बा, यूं तो लोग रोते रहते हैं कि तारीख पे तारीख देकर सरकार केस लंबा खींचती रहती है, और ये केस सुपर फास्ट ट्रैक पे डाल दिया तो आप हाय हाय कर रही हैं। वाह, भैरू की बात में दम तो है। हाँ? थैंक यू, नो रिटर्न। अरे क्या दम है प्रदेश भैया? हाँ, कल है कोर्ट में सुनवाई, कल। अगर असली गुलूबा का पता नहीं ढूंढ के निकाला तो। आंटी भावना, मानव, सुनिए,
मैं एक जबरदस्त खबर लेके आई हूँ। पता है ना, कल वेलजी भाई फरजान वाला 1 किलो खमन ढोकला के साथ 200 ग्राम पापड़ी घाटिया मुफ्त देने वाला है। चकुड़ी तू फोन रख देने भाई। तो बोला मैं। आंटी भावना, मानव सुनिए। हाँ अपनी भतीजे की शादी में सूर्या हॉल जाने की झूठी खबर खुद जानबूझकर गुलूबा ने फैलाई है ताकि वो लोगों को भटका सके। तो फिर वो गुलूबा है कहाँ? मुंबई से 70 किलोमीटर दूर समुद्र के पास में जाम उत्तर नाम का गांव है, जहाँ पे उसकी भतीजे की शादी होने वाली है और वो 100% वहाँ पे आने वाला है। हाँ, तो फिर हमें अभी के अभी जाके वो नालायक को पकड़ना चाहिए। कहा बाबा? अरे वाह, कितना दूर है वो, है ना? एक काम कर, उसे कह कि उसकी भतीजी की शादी अपने क्लब हाउस में रखे, ते मजा आएगा। मानव, तेरे कराटे के 2-3 चॉप मार तो इसे। तेरे पास तो ब्लैक बेल्ट है ना? हाँ, तो इसमें इतना इतराने की जरूरत नहीं है मानव। मेरे मितेश प्रीतेश के पापा के पास भी 3-4 ब्लैक बेल्ट है और एक तो ग्रीन भी है। इसे 2-4 लात। अब प्लीज सब लोग मेरी बात सुनेंगे। ये गुलूबा बहुत ही चालाक आदमी है, उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है। हाँ, पुलिस में खबर कर देते। भद्रेश भैया प्लीज। ओ बाप रे। पुलिस पूरी तरह से मान चुकी है कि अंकल ओझा है, गुलूबा है, हिप्नोटिस्ट है, बेरूपा है, चालबाज भी। ओके बहन। मानव, तुम प्लान बताओ। अगर जरूरत पड़ी तो हमें इसी वक्त निकलना पड़ेगा उस बेरूपा को ढूंढने। लेकिन है ना, शादी तो कल दोपहर को है। हाँ, तो संगीत मेहंदी कोई तो फंक्शन होगा ना, उसमें घुस जाएंगे। ठीक है बा, आप कौन सी साड़ी पहनेंगी? और मितेश प्रीतेश को इनविटेशन है? आगे आगे लीजा, ओझा जी आगे। हाँ, और साथ में गोटालास भी आ गया और शक्ल से ऐसा लग रहा है कि इधर 3-4 बार जरूर घूमेगा मैं। ये क्या है पापा? ये घूम जाओ। अरे घोटाला, ये कोट है, कोट। ये कोट है? हाँ। तो फिर इसे पहनते कैसे हैं? अरे झालर, कचहरी है ये। अच्छा, कौन सी वाली? खस्ता या फिर प्याज की कचेरी? वो कचौरी होती है। कचेरी मतलब बोले हाँ। नहीं, इसे कचहरी नहीं पता। नहीं, पता है। कचेरी मतलब वो ऐसे वो होता है ना, ये सीजन है ना, वो होता है ना, वो हरा हरा खट्टा खट्टा ऐसा आम। हाँ, उसको कचेरी कहते हैं। वो कच्ची कैरी। हाँ, नहीं बराबर नहीं, दूसरा मतलब बेटा। अरे ओ घोटाला, कचहरी मतलब वो ये बोलता क्यों है मैं? हाफ किक को हिंदी में क्या बोलता है? हाफ किक, आधा लात। हाँ, अरे कचहरी मतलब आधा लात। सबसे पहला केस इस पे करो मैन, अदालत का आधा लात। समझा? अरे बोलो मैन। ये अदालत है, ये अदालत। जंगल, लॉजिकली यहाँ करते क्या हैं, ये भी बता दीजिए ना। वो देखिए, वो है मिस्टर जुगल रायचूरा, डिफेंस लॉयर, और ये मिसेस नीलिमा रायचूरा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर।
ये दोनों क्या करेंगे वो भी बता दीजिए इनको, वरना बार बार सवाल पूछते रहेंगे। घोटाला, ये दोनों आपस में लड़ेंगे। डिशुम डिशुम। हाँ वेरी गुड, डिशुम डिशुम बॉक्सिंग है ना। क्या वो जुगल भाई तो वो सुमो रेसलर जैसे दिख, वो सुमो। यहाँ पे अभी फाइटिंग होगी। अरे केस की लड़ाई होगी। अरे तो फिर ये नीलिमा बहन तो 100% जीत जाएंगी। क्यों? अरे देखिए ना उनके, ऐसे वो जूड़ा खोल देंगे ना तो ऐसे लंबे केस है उनके। तो जुगल भाई के तो इतने ऐसे है, वो तो टिक ही नहीं पाएंगे। मिस्टर घोटाला, तुम सीरियसली क्या सोचता है मैन? हाँ, क्या सोचता है कि वो लोग अपना केस से लड़ेगा? ऐसा लड़ेगा? हाँ? Are you serious? अरे गरम फुटोड़ा ने भाग फुटोड़ा ही मिले। घोटाला, केस मतलब ये दोनों आपस में मुकदमा लड़ेंगे, एक दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश करेंगे, चिल्लम चिल्ली करेंगे, देखना। नीलिमा, मेरी नीलो क्या कर रही हो तुम? मैंने लेस वाले जूते नहीं पहने हैं आज। मैं तो पाँव छूने जा रही थी। जुगल, आप सिर्फ मेरे पति नहीं हैं, तो मेरी प्रेरणा मूर्ति है। अगर आपने मुझे वकालत जारी रखने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया होता तो मैं तो एक मामूली जेब कतरी बन। आज के बाद कभी गलती से भी ऐसी बात अपनी जबान पर मत लाना। मामा की टांग। मामा की टांग? जेब कतरी कम ऑन। जेब कतरी थी इसलिए तो मैंने तुम्हें लॉयर बनाया। और याद है नीलू? हाँ, कम से उस दिन मेरी जेब के साथ साथ मेरा दिल भी तो काट लिया था तुमने। Come on, sweetheart. अरे धर्म पत्नी को सपोर्ट करना हर पति का फर्ज होता है मामा की टांग। ओके। हेलो। इन लोगों ने तो कोर्ट रूम को अपना बेडरूम बना दिया है। ये लोग ऐसे बहस करते हैं? ओके, लेट्स गेट गोइंग। बा मुलाइजा, होशियार। कौन होशियार? मुलाइजा, मोनालिसा कौन है मैन? होएगा कोई। जस्टिस बीबी देसाई पधार रहे हैं। कहां से? अब चुपचाप जल्दी से बैठ जाओ आप लोग, चीफ जस्टिस आ रहे हैं। अब बैठ। अरे बैठो। कहाँ पे बैठ जाए? हाँ जहाँ जगह मिले बैठिए जल्दी। पापा एक ही कुर्सी। चलो 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 चलो।
अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? भैया बैठिए बैठिए। अरे नहीं तू बैठ जा। हाँ बैठ जा। अरे मिस्टर घोटाला, एक मिनट पहले बैठ तो जाने दीजिए ना, तो जगह नहीं है, ये ऐसे एक ही कुर्सी रखी है यहाँ पे। जज के बैठने की जगह उठिए यहाँ से। नहीं नहीं उनको आप बैठने के लिए कह रहे हैं, हमको खड़े रहने के लिए कह रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये मेरी जगह है। उठो। नहीं नहीं आप वहां जाके बैठिए ना, बड़ी मुश्किल से मिली जगह। इनको बिठाइए वहां पे। जज को ऐसे बोला? अरे कौन है आप लोग? आपकी तारीफ। आप डिमांड में हो। अपनी तारीफ करना मुझे जरा। मैं वसंत घोटाला, 6 फीट हाइट है, ठीक ठाक गा लेता हूँ और मुझसे नहीं हो रहा, मुझे बहुत ऑड लग रहा है। खुद की क्या तारीफ करनी, तू बोलना। मैं बोलता हूँ भैया ना बहुत अच्छा डांस भी करते हैं। शुरू। और पापा ये वाला वो दिखाई ना इसमें। अच्छा वैसे हम लोगों की एक कॉमन स्टेप भी है। 1 2 3 4 चलो ठीक है ठीक है ठीक है, चलो इधर नहीं, उधर जाओ उधर जाओ। ये मेरी जगह है, मुझे बैठने दो प्लीज। चलो उठो। देसाई अंकल गुड मॉर्निंग। कैसे है? ये दोनों हैं। ठीक है, मैं जाता हूँ। बैठो 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 बैठो, इधर ही बैठो है। अरे घुमा नहीं, वो बागा मैन। गुलूबा की भतीजी की शादी में हम लोग मेहमान बन के जाएंगे। लड़की वाले बन के जाएंगे कि लड़के वाले बन के जाएंगे? फिर भी उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। अगर हम लड़की वाले बन के जाएंगे तो विदाई में ऐसे, अरे गुड़िया ससुराल जाके हमारा मान रखना। बेटी समझी? ऐसे करके फूट फूट के रोएंगे ना गुलूबा के परिवार वालों के साथ। करेक्ट। ओह माय गॉड, आई डोंट बिलीव दिस। मानव इन्हें प्लान में इंक्लूड ही नहीं करना चाहिए था। नहीं नहीं, लेकर चलते ना दोनों को। वो जामुतन गांव जाने के लिए बोट में बैठ के ऐसे दरिया में जाना पड़ता है ना, तो बीच दरिया में दोनों को ऐसे पानी में डाल देंगे। क्या बात? हाँ, नहीं तो क्या, यहाँ एक एक सेकंड कीमती है और तुम दोनों ओके। तो हम बेमतलब की बात थोड़ी ना कर रहे हैं। ठीक है ना, प्लान सुना। अच्छा सुनो, शादी में हम लोग मेहमान बन के घुसेंगे और वहाँ पे गुलूबा को ढूंढेंगे। वो बहुत समय से फरार है, तो हो सकता है कि पुलिस से बचने के लिए वो भेष बदल के घूम रहा हो। हाय हाय, अगर वो भेष बदल कर आया होगा तो हम उसे पहचानेंगे कैसे? वो लड़की का चाचा है ना, तो हम हर लड़की वाले के पास जाएंगे और उनका चेहरा खींचेंगे ऐसे। अरे अब तो हमारी बिटिया, हमारी रानी ससुराल चली जाएगी। और अगर उसने नकली दाढ़ी मूछ लगाई होगी तो वो बाहर निकल आएगी। भैरवी 2 मिनट रुको। हाँ, गुलूबा चाहे कोई भी भेष बदल कर आए, लेकिन उसके एक पैर में प्रॉब्लम है। उसका एक पैर दूसरे पैर के मुकाबले छोटा बड़ा है, तो वो लंगड़ा के चलता है। तो हम सबकी चाल पर नजर रखेंगे। और अगर वो व्हीलचेयर पे बैठ के आया तो? अरे भैया तू चुप रहने, तारे कितनी बार की तो हम नो आंटी भावना, शी हैज अ पॉइंट। पहली बार ही सही, लेकिन इसकी बात में दम है। हाँ, हो सकता है गुलूबा अपने पैर की खामी छुपाने के लिए व्हीलचेयर पर ही आया हो, तो हम व्हीलचेयर पर बैठे लोगों का खास ध्यान रखेंगे। ओके? ओके, और किसी तरह से उसे मिठाई का प्रसाद खिला के बेहोश करने की कोशिश करें। फिर इमरजेंसी है ये कहकर हम ही एम्बुलेंस बुलाएंगे और एम्बुलेंस में बिठाकर सीधे ले जाएंगे गुलूबा को अदालत। बस बस, समझ गया। अब तू देख भाईड़े का पड़ाका। काबा ना बाबा, पहले सब लोग जाके तैयार हो जाते हैं। शादी में जा रहे हैं ऐसा लगना चाहिए, समझ गए सब? हाँ। तो बराबर। मिलोड, मिस्टर मुरलीधर ओझा उर्फ गुलूबा एक देशद्रोही है।
ये साबित करने के लिए मैं अपना पहला गवाह बुलाना चाहूंगी। मिस्टर घोटाला। घोटाला? ये कैसी सरनेम है? कहाँ के ये लोग? मिस्टर घोटाला हाजिर हो। मैं जाता हूँ। नहीं भैया आप जाइए, आप बढ़िया। चाहिए? लेकिन कहाँ? अरे सामने वाले कटघरे में आपको बुला रहे हैं, चाहिए? गो मैन। हाँ हाँ जा रहे हैं। तीनों चलते हैं, चलो। लिली भाई ये देखो मामा की टांग। एडवोकेट जुगल, अदालत में मामा की टांग बोलना मना है। हाँ मालूम है, लेकिन ये देखो ना तीनों एक साथ कटघरे में घुस गए। तो वो जो लाल कपड़े में भाई साहब खड़े उन्होंने बोला ना कि मिस्टर घोटाला हाजिर हो। और लॉजिकली हम तीनों घोटाला हैं। हाँ हाँ, और तीनों मिस्टर भी हैं। मिस्टर वसंत घोटाला, आप यहाँ खड़े रहिए, बाकी दोनों बाहर जाइए। चलिए। ठीक है जाओ। नहीं बोल रही तो जाओ जाओ जाओ। ध्यान रखो। हाँ बाय बाय। ये अरे यार घोटाला, कोर्ट के बाहर जाने को नहीं मांगता मैन। ओ जज, रोक मैन इनको। अरे ऑन कंट्रोल। ओ जज, प्लीज रोको इनको मैन। हाँ ओके ओके। अरे उधर बैठिए बैठिए उधर। बैठ जा। बैठ इधर बैठ। इधर है। मिस्टर वसंत घोटाला, गीता पर हाथ रख के मेरे साथ बोलिए। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगा। गलत है ये। मिस्टर वसंत घोटाला, गीता पर हाथ रख के मेरे साथ बोलिए। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगा। गलत है ये। मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। आप महिला है ना तो कहूंगा कैसे? अच्छा ठीक है, आप गीता पे हाथ रख के बोलिए। शुरू कीजिए आप। क्या? आपने कहा ना कि आपके साथ बोलना है, तो आप शुरू कीजिए, तो मैं आपके साथ बोलूंगा ना। कमाल है ना ये मामा की टांग। एडवोकेट जुगल, मिस्टर घोटाला, मेरे कहने का मतलब था मैं जो कुछ भी कहूं आप मेरे बाद रिपीट कीजिए। अभी थोड़ी देर पहले तो बोला मेरे साथ बोलिए, अभी बोल रही मेरे बाद बोलिए। अरे मेरा कहने का मतलब है। मतलब बाद में समझाने का क्या मतलब है बा? ये बा है बा। अरे गाबा बा। बैठ जा चल बैठ जा। लेकिन ये सेम भावना आंटी की तरह बोली। ऑर्डर ऑर्डर। करता हूं। सुनिए, वो हथौड़ा उठाइए और सीधे फेंक के मारिए इसे। ये मेरा ऑर्डर है, मारिए। आपने कहा ना ऑर्डर ऑर्डर, तो वही कर रहा हूं। आप ये हथौड़ा अब भी कभी मारिए, ये मेरा ऑर्डर है, मारिए। वो मत कर। दादू क्या कर रहा है? अफू कर रहा है। वो पकड़ के रखिए, आपके सफेद बाल वो चले जाएंगे इसके मुंह के अंदर। नहीं टाइट है, पिन लगाइए। क्या कर रहे हैं? आपने कहा, एनीवे सॉरी, आपने कहा ऑर्डर ऑर्डर, इसीलिए मैंने। अरे मिस्टर घोटाला, ऑर्डर ऑर्डर मतलब शिष्टता, शिष्टता मामा की टांग। देखिए वापिस बोले। एडवोकेट जुगल, अगर मामा की टांग बोला ना तो मैं आपको सजा सुना दूंगा बस। नहीं सॉरी सॉरी मिलॉर्ड, सॉरी वेरी सॉरी। अब चलिए चलिए मिस्टर घोटाला, आप चुपचाप शपथ लीजिए कि आप जो कहेंगे सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। ये ना अभी
क्या कर रहे हो घोटाला? इन्होंने कहा ना चुपचाप शपथ लीजिए, तो मैंने मन में वो ले ली शपथ। मिस्टर घोटाला, आप सचमुच अनाड़ी हैं या कोर्ट का मजाक उड़ा रहे हैं? माउस की टांग। मौसा की टांग भी नहीं। मैं एक्चुअली मौसा की टांग नहीं बोलने वाला था, मैं चाचा की टांग बोलने वाला था। किसी भी रिश्तेदार की टांग नहीं। इज दैट क्लियर? ओके, मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं ना। तो चलो कोर्ट की कार्रवाई शुरू करो। ना बोलते जज को। टूट जाता है ना छोटी छोटी बातों पे। तो मैं क्या करूं? ये सचमुच का लॉयर है कि कौन है मैन? हे भगवान, इस केस को ऐसे ही लंबा खिंचाते रहना और तब तक मानव और रैना को असली कुल्लूपा से मिलवा देना ताकि उसे पकड़कर यहाँ पेश कर सके। धीरे भाई। अब यहाँ वे अभी क्या है ना? हाँ? सामने जो एम्बुलेंस खड़ी है उसमें मेरा फ्रेंड है अनुपम। अरे क्या हुआ तुम्हारे दोस्त अनुपम को? हार्ट अटैक? ओहो भैरवी, गुलबा को बेहोश करके ले जाने के लिए अनुपम एम्बुलेंस में रेडी है। हम इसे क्यों लाए अपने साथ? है ना, तू ही बोली थी लेकर चलते हैं ना साथ में। देख कितनी ओवर तैयार हुई है। अभी शादी है तो थोड़ा तैयार होना तो मतलब बनता है। पर तेरे मामा की शादी नहीं है। अब तो किसी का ध्यान नहीं जाता होगा ना तो भी हम पे जाएगा। हाँ पर बा कितनी मस्त लग रही है, देख तो सही जरा। अच्छा अब सुनो, मौका देखकर बधाई हो ये कह के भैरवी के हाथ में जो मिठाई है ना वो खिलाएंगे गुलूबा को। हाँ भैरवी, मिठाई निकालो। ला। Oh my God! I don't believe this! ये डब्बा तो खाली है। मिठाई कहाँ गई? वो तो मैंने रास्ते में बा को खिला दी। हाय मुझे? हाँ बा, अभी तो बोली थी कि चकुड़ी जल्दी में नाश्ता नहीं किया, बहुत भूख लगी है। गाड़ी में कुछ खाने को है? तो हाय तो तूने मुझे ऐना वाली मिठाई खिला दी? हाँ। इसमें बेहोशी की दवाई थी डफोड़। हाँ। तुम्हारा बार। हाय मेरा सर, अब भी मैं सोचूं। भावना काकी, अब ठीक तो है ना? नहीं, मेरा सर भारी हो रहा है बेटा। मानव, अच्छा किया तुमने एम्बुलेंस बुला ली। बा तू एक काम कर, तू यहीं बैठना, हम लोग जाते हैं। हाँ? ना बाबा, मैं किसी तरह मैनेज कर लूंगी। तो ये गुलूबा को पकड़े बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। कहाँ बाबा? हाँ बा। मिस्टर वसंत घोटाला ने इस मुजरिम को गुनाह करने में मदद की है। ये खुद रणोत्सव में किसी और का रूप धारण कर घुसे थे। ऑब्जेक्शन मिलो, ऑब्जेक्शन। मिलो, माना कि मिस्टर घोटाला ने किसी और का रूप लिया था, लेकिन ये अपराध कैसे हो गया जाने मन? वैसे तो 31 दिसंबर की पार्टी में आपने सिंड्रेला का रूप लिया था, तो क्या वो भी अपराध था? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये सिंड्रेला नहीं माधुरी दीक्षित बने थे। बिल्डिंग के फैंसी ड्रेस कंपटीशन में 9 वारी साड़ी पहनकर आप भांडी बर्तन बेचने वाली मंछा बने थे, क्या वो भी गुनाह था? ऑर्डर, तुम केस पे आओ। मिस्टर घोटाला जानबूझ के छल कपट के इरादे से। ऑब्जेक्शन मिलो, बिना परमिशन के रणोत्सव में जाना छल कपट कैसे हो गया? वैसे तो बिना टिकट के आप भी सिनेमा हॉल में चले जाते हैं फिल्में देखने, पास वाले की पॉपकॉर्न भी खाते हैं बिना पूछे। एक बार तो मुफ्त का खाना खाने किसी बेगाने की शादी में भी चले गए थे। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये भी तो आपका बचपन का शौक है। वैसे तो आप बच्चों की बर्थडे पार्टी में भी घुस जाते हैं, मुफ्त के केक और पाव भाजी खाने के लिए आधी चड्डी पहनकर। हैप्पी बर्थडे। तो एग्जैक्टली माय पॉइंट। मिलोड, उस दिन आपने केले वाले के ठेले से ऑर्डर।
इधर आओ तुम दोनों, इधर आओ। लॉलीपॉप भी खाया था। को गुनहगार साबित करने के लिए तुम लोग मेरा एग्जाम्पल क्यों दे रहे हो? सॉरी my lord, सॉरी। फिर ऐसा कोई भी नहीं है। सुबह की शादी थी तो कहीं विदाई सब खत्म तो नहीं हो गए? 11 बजे में ही? लो बोलो, फिर तो नाश्ता ही रखा होगा वाह। इडली वड़ा सांभर ने चटनी, खाना वाना नहीं होगा। कंजूस। अरे लोई पिनाओ, वो सब छोड़ो। वो पंडित बैठे हैं ना, उनसे जाके इंक्वायरी करते। हेलो। बाबा बाकी संभाल। पंडित जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। यहाँ शादी थी ना आज सुबह? हाँ हाँ बेटा, वो तो कब की समाप्त हो गई। नाश्ता पानी भी हो गया? हाँ हाँ बेटा, विवाह संपन्न होने के बाद सब गए आम रस पूरी का प्रसाद लेके। आमरस और पूरी थे? देखा है ना, हमें जल्दी आना चाहिए था ना। आमरस और पूरी थे। है ना, मुझे चक्कर आ रहे। आंटी भाभी मुझे भी भूख के मारे। माँ बेटा एकदम सेम है ना, है ना? तेरे किटे था। है ना? बदेश भैया, चलो आसपास चेक करते हैं। शायद बारातियों की बस या रिश्तेदार मिल जाए तो गुलूबा के बारे में पूछताछ कर सकते हैं। चलो चलो चलो, आराम दीपा। अरे नाना चल रहे भाई जल्दी। ओहो मैं आई, आप लोग चलिए। भैरवी तुम ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी कर चुके हो, ठीक है? अब चुपचाप से मेरे साथ चलो। चलो। साबित तो मुझे ये करना है कि ये आदमी गुलूबा है, देशद्रोही। हाँ तो वो करो ना। और उसके लिए मैं ऐसा गवाह पेश करूंगी, ऐसा गवाह पेश करूंगी। पिंटू। हेलो, हाय पिंटू, तुमसे आ गया बेटा? वेरी गुड। एडवोकेट नीलिमा, अदालत में मोबाइल पर बात करना। हेलो पुष्पा, एक मिनट। कोर्ट में। क्या कर रहे हैं कोर्ट में? अरे कोर्ट में क्या करूंगा, जज हूँ तो। खाना खाएंगे रात को? हाँ हाँ, घर पे ही खाऊंगा। बिरयानी बनाने वाली हूँ। हाँ ठीक है, बिरयानी ठीक है। हाँ दही भी रखना साथ में। अचार? हाँ अचार भी रखना। पापड़? क्या बात कर रही हो पुष्पा, पापड़ तो चाहिए ना। प्याज प्याज थोड़ा सा। ठीक है ठीक है, हाँ थोड़ा प्याज भी रख। हाँ मजा आएगा। अच्छा रात को बाई नहीं आने वाली है तो बर्तन आपको मांजने अब मैं बाद में बात करता हूँ, समझे? बाय। एडवोकेट नीलिमा, अदालत में इस तरह मोबाइल पर बात करना मना है, समझिए आप? लो, ये देखो मैन लीसा, उल्टा चोर वो अब कोटवाल को डांटे, अभी तुम चुप रहो मैन। ओह भूख लगी है मेरे बच्चे को। अच्छा नो प्रॉब्लम, देखो फ्रिज खोलो। आगे एक स्टील का पतीला पड़ा है ना, पड़ोसी का, फेंक दो उसको। और पीछे क्या है? चीज पराठे तुम्हारे फेवरेट मम्मा ने बनाए हैं, निकालो माइक्रोवेव में गरम करो और अचार के साथ खा लो। कैरिंग और मृदु है। हाँ? नाला है? अरे पराठे नहीं फेंकने हैं, पड़ोसी का पतीला फेंक दे। लो, तुम बाहर से पिज्जा ऑर्डर नहीं करोगे। डाइटिंग चल रहा है उसका। हाँ नहीं, देखो मैं पापा को बता दूंगी, मैं पापा को फोन देती हूँ। रुको। अरे क्या कर रहे हो, बंद करो फोन। इन्हीं से सीधा चलता है। घर में कोई तो एक ऐसा स्ट्रिक्ट चाहिए। पिज्जा नहीं मंगवाना है, मामा की टांग। ऑर्डर। पिंटू तू पिज्जा का ऑर्डर मत दे, जैसा मुझसे कह रहे हैं ऑर्डर। अब चुप रहिए ना थोड़ी देर प्लीज। आपने फिर से अदालत में मामा की टांग बोला। हाँ लेकिन वो मैं केस के दौरान नहीं बोला ना, मैं तो अपने बेटे के साथ बात करते हुए बोला। इट वाज पर्सनल। आप मन में भी मामा की टांग नहीं बोल सकते, ओके? हल्की दादागिरी माँ।
हाँ तो दादागिरी, लेकिन मामा की टांग नहीं। मत बोलिए ना, चलो। चलिए रखिए फोन अभी। हाँ, एक मिनट। पिंटू, होमवर्क कंप्लीट किए बिना घर के बाहर टांग भी रखी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा तू? समझना बेटा, देख बड़ा होकर वकील बनना है ना, सक्सेसफुल, लाखों रुपए कमाने हैं ना। That's like my boy. हो गया? हाँ, हो गया। कहा था ना मैंने, पापा के सामने ही सीधा चलता है, पापा's बॉय। और छोटा चिंटू मम्मा का लाडला, मम्मा's बॉय। छोटे क्यूट होते हैं हमारी फैमिली में भी। सबसे छोटा जो है शिशिर, हाँ वो मेरा लाडला है। वो जो गेंडा बैठा उधर वो कर रहा है, हाँ कौन वो? आपू वो मेरी बीवी का। हाँ तो आपके भी दो बेटे हैं। हाँ। अरे बोलो मैन। अरे आप लोग पारिवारिक बातें लेके क्या बैठ गए? और दस्ता बाप की छोटी छोटी आंखें करके इनकी बातें क्या सुन रहे हैं? चुपचाप ऑर्डर बोलिए, बोल पाए तो, नहीं तो। हाँ भैया, ऑर्डर। खुश? अब तो बताओ, वर्षा कौन है? मिलोड, मेरा अगला गवाह खास पड़ोसी मुल्क से मशवरा करके बुलाया गया ऐसा गवाह है जो ये साबित कर देगा कि ये गुलूबा है देशद्रोही। मिलोड, मेरा अगला गवाह है कैप्टन इकबाल। चलो जल्दी बैठते हैं भैरवी। जल्दी आराम से, जल्दी। आंटी मारना ठीक कर। भगवान, ये तो सेम गुलूबा है। कौन सेम गुलूबा? ये है ना? भैरवी, अगर ये गुलूबा की फोटो है तो ये सेम गुलूबा ही तो होगा ना? एक मिनट है ना? हाँ। सामने देखो। हाँ माना, मैं इसी की बात कर रही थी। है ना? सेम गुलूबा। देखो, इतने सारे हमशक्ल घूम रहे हैं यहाँ पे। नहीं मेरी कुतुब मीनार, ये तो असली वाला है। वाह, ये भी शादी में लेट आया? नहीं भैरवी, वो जानबूझ के छिप के बैठा था क्योंकि वो जानता है कि वो वांटेड क्रिमिनल है। अब तसल्ली भी कर लेते कि यही असली गुलूबा है। कैसे? इंसान के लिए सबसे परिचित होता है उसका अपना नाम। कैप्टन इकबाल, गौर से देखिए इन्हें, गौर से देखिए। क्या कर रहे? मामा के मोहतरमा, ये लोग तो वो ये भैया, ये शायद बता देगा कि हम एलियंस हैं या फिर हमारे पास खास पावर्स हैं। की परवाह नहीं है, लेकिन अगर इसने झूठी गवाही दी ना तो ओझा अंकल बुरी तरह फंस जाएंगे। मैं हेमंत को छू करता हूँ,
तो उसको हिप्नोटाइज कर दे। हो? क्या कर रही है लोग? कैप्टन इकबाल, आप ये बताइए, क्या ये घोटाला फैमिली गुलूबा को लेकर देशद्रोह करने सरहद पार आई थी या नहीं? ऑब्जेक्शन मिला। अरे क्या है? सस्टेन तो बोलने दो मुझे। बोलो बोलो। सस्टेन बोल लिया? गवाह को गुमराह किया जा रहा है मिलोड, क्योंकि देशद्रोह का अपराध साबित नहीं हुआ है मामा का सर। मुंडी भी नहीं, टांग भी नहीं, हाथ नाक कुछ भी नहीं। ठीक है तो भाई, ठीक है। चलो नीलिमा, तुम शुरू करो। हाँ तुम करो। कैप्टन इकबाल, गौर से देखिए इन्हें। क्या आप इन्हें जानते हैं?